चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विष नाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा। सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान। मान लीजिए, बार बार कर, शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विश्वनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रसरीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं, वृंदावनस्थेष्वप्येत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु, आनंदमूर्ति स्वपराधीनस ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे। या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित हैं। ये अभी उनमें दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे। आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है, इनकी किसी साधना से नहीं मिला है। तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम स्युः, वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए नीच जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कहते रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है। और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया।